नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज एक प्रश्न का उत्तर लेके आई हूँ, लेकिन यह केवल प्रश्न नहीं है, यह एक आम समस्या है। कोई नहीं चाहता कि वह उसका हिस्सा बन जाए, लेकिन फिर भी ग्रहों के कारण जीवन के किसी भी क्षेत्र में एक न एक बार व्यक्ति को इस जंजाल में फंसना ही पड़ता है, चाहे छोटी रकम के लिए हो या फिर बड़ी रकम के लिए। जी हाँ, यह है कर्ज। बहुत तकलीफ होती है कर्ज लेने वाले को, और उससे भी ज़्यादा तकलीफ होती है जब चुकाने में असुविधा होती है। लेकिन यदि प्रयत्न करें और सही तह तक जाएं, अर्थात कर्ज क्यों हुआ और कर्ज को चुकता करने के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, इसको समझते हुए यदि हम प्रयत्न करें तो अवश्य ही कर्ज की किस्तें सही समय पर भरे जा सकेंगे, कर्ज को सही तरीके से उतारा जा सकेगा और भविष्य में कर्ज लेना ना पड़े, इस विषय का भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन कर्ज की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जब अर्थ की कमी हो जाती है, तो इसलिए अर्थ को भी, अर्थात अर्थोपार्जन को भी हमें ध्यान रखना होगा, आय की वृद्धि भी करनी होगी। वैसे देखा जाए तो कर्ज के चढ़ने के तो अनेक कारण होते हैं, परंतु सही विधि के द्वारा कर्ज तो उतारा जा ही सकता है। हमें कर्ज उतारने के अनेकों उपायों में से उस बेसिक कारण को छांटकर उस पर काम करना होगा, वह है मंगल। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा, जो कि क्रमवार से यहाँ बताया जा रहा है। नंबर 1, हमेशा ऋण की किस्तें मंगलवार को ही चुकाए जाने चाहिए, चाहे वो कैश के रूप में हो या फिर बैंक के जो विभिन्न फॉर्मेलिटीज़ होते हैं उसके आधार पर हो। परंतु यह ज़रूर ध्यान रखें कि कर्ज चुकाने की जो किस्तें हैं जो मंगलवार के दिन ही किया जाना चाहिए। मंगलवार को किस्तें चुकाने पर ऋण जल्दी से ही उतरने लगता है। नंबर 2, भगवान ना करे किसी को ऋण लेना पड़े, पर यदि लेना पड़े तो मंगलवार के दिन कभी ना लें, बुधवार के दिन लें। बुधवार के दिन लिया हुआ कर्ज अपने आप ही जल्दी उतरने लगता है, लेकिन मंगलवार के दिन यदि ऋण ले लिया जाए तो अगर एक ऋण चुकाते हैं तो दूसरा फिर होने लगता है। इस प्रकार से क्रमशः चेन सिस्टम शुरू हो जाता है, तो इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। नंबर 3, मैं यहाँ मंगल देवता के 10 प्रमुख विशेष नामों के बारे में बता रही हूँ, जिन्हें मैं छांट कर ले आई हूँ और इनके बहुत अधिक प्रभाव कर्ज उतारने में पड़ते हैं। इन 10 नामों को सुबह एवं सायं अवश्य ही पढ़ा जाना चाहिए, सिर्फ एक बार ही पढ़ना चाहिए, लेकिन लाल आसन बिछाकर उस पर बैठे। अगर लाल आसन ना हो तो कोई लाल स्वच्छ कपड़ा हो, पवित्र कपड़ा हो, उसे भी बिछाकर उस पर बैठकर फिर इन नामों को पढ़ें और उसके पश्चात मंगल देवता से ऋण उतारने हेतु प्रार्थना भी करें। कर्ज उतरने ही लगता है। नंबर 4, प्रतिदिन हनुमान चालीसा केवल 11 बार पढ़ें। यदि सायं 7 बजे के बाद देर रात तक आप इसको पढ़ सकते हैं तो काम जल्दी बनने लगता है। नंबर 5, लेकिन बड़ी बात यह है कि आय में भी तो वृद्धि होनी चाहिए, तभी तो लोन की किस्तें भर पाएंगे। अतः इनकम में बढ़ोतरी के लिए और क्विक रिजल्ट पाने के लिए सुबह सायं केवल एक एक बार श्री सूक्त का पाठ किया जाना चाहिए, लेकिन श्री सूक्त में सही उच्चारण होना चाहिए। यदि छोटी छोटी गलतियां हो जाएं श्री सूक्त के पाठ में तो उसके विपरीत परिणाम हो जाते हैं। मैं इस विषय पर नेक्स्ट किसी वीडियो में विस्तृत रूप से बताऊंगी। नंबर 6, घर का वास्तु थोड़ा चेक कर लेना चाहिए, जिसमें विशेषकर नॉर्थ ईस्ट एरिया, साउथ ईस्ट एरिया और नॉर्थ एरिया ठीक ठाक है कि नहीं, यह थोड़ा देख लेना उत्तम होता है, क्योंकि इन्हीं सब जगहों के अव्यवस्थित होने पर कर्ज होने लगते हैं। और घर के छत पर यदि कबाड़ वगैरह रखे जाएं तो भी कर्ज चढ़ने लगता है और उतरने का नाम ही नहीं लेता है। नंबर 7, घर पर आप जो भी काम करते हैं, जैसे ट्यूशन वगैरह लेते हैं या फिर सिलाई का काम करते हैं, बड़ी पापड़ अचार बनाते हैं, तो उस जगह को
अधिक ऊर्जावान करने के लिए, ताकि आपका जो भी काम है वो फलीभूत हो, विकसित हो, उससे आपको लाभ हो, लोगों में प्रचार हो। इन सब चीज़ों के लिए दिन में किसी भी समय जब आप फ्री होते हैं, अपने मोबाइल पर गायत्री मंत्र लगा दें और उस जगह पर रख दीजिए। थोड़ी देर बजने दीजिए, वह जगह चार्ज हो जाएगा। इससे देखिएगा आपको उस जगह काम करने में बहुत अच्छा लगेगा, मन प्रसन्नचित्त रहेगा। लोगों से बातचीत करने के जो तरीके होने चाहिए, क्योंकि ये भी आपका एक छोटा-सा उद्योग है, लघु उद्योग है, तो वो आपके मन में विचार आने लगेंगे। आप कैसे बुद्धि कुशलता, वाक कुशलता से बात करेंगे कि लोगों को प्रभावित कर सकें और आपका व्यापार बढ़े। तो उस जगह पर ज़रूर आप गायत्री मंत्र थोड़ी देर के लिए ही सही अवश्य लगाएं। इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आर्थिक उन्नति भी होने लगती है। नंबर 8, हर शुक्रवार को प्रातः स्नान के पश्चात आप आधे कप जल में थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला लीजिएगा और आपके जो मुख्य द्वार हैं वहाँ पर यह शुभ चिंतन करते हुए उस जल का छिड़काव कर दीजिएगा कि माँ महालक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। यह जो मैंने सारे उपाय बताए, यह दीर्घकालीन हमारे अनुसंधान और प्रयोग का ही परिणाम है, जो मैंने सफल होते देखा है। यहाँ तक कि यह भी देखा गया है कि इन विषयों को सही तरीके से समझते हुए और सही ढंग से यदि कर लिया जाए, तो 3 महीने के अंदर से ही आपके काम बनने लगते हैं। यह प्रभु की कृपा है। कोशिश करके देखिए। कोशिश करना आपका काम है, बाकी सब उन पर छोड़ दीजिए। उनका आशीर्वाद बना रहेगा। आशा करती हूँ आपने जो भी प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मैंने सही तरीके से समझा कर दिया हुआ है। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। आप सब खुश रहिए। जय रघुनाथ जी।